हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ के चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 5। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। और ये चैनल खासकर कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए बनाया गया जो मैथ में काफ़ी कमज़ोर है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आज के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे किस्तों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, हम देखेंगे कि किस्त किस प्रकार से देते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि 16,400 रुपये के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान किस्तों में चुकाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज पर हमको किस्त निकालना है, और चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त जो है हमेशा समान यानी इक्वल देना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन से बताने से पहले आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, तो आप लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, तो बाकी बात जितना भी क्वेश्चन आएगा आप खुद से बना लीजिएगा। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा कि कॉन्सेप्ट कैसा होता है। ठीक है, यदि आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज के जितना भी प्रश्न है आप लोग उसे आसानी से बना दीजिएगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर यदि आपका रेट दिया हुआ है 10%, रेट कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। टाइमिंग आपको दिया हुआ है 3 वर्ष दिया हुआ। ठीक है, टाइमिंग कितना दिया हुआ है 3 वर्ष दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट कितना है, किस्त कितना है, ये 3 चीज़ होता है। तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज में कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ कि किस्त वाले प्रश्न कैसे बनते हैं। तो जब भी हमको बनाना हो ये रेट से बनता है। तो 10% का मतलब होता है 10/100। तो ये 10 से 10 कैंसिल यानी 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ पर हम किस्त लिखेंगे, K4 किस्त हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 रुपया का हमारा वस्तु हो तो 1 रुपया हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है, तो 10 का वस्तु है तो ये कितना में हो जा रहा है 11 है। ये पहले साल का हो गया। अब दूसरे वर्ष का मतलब हो गया ये 10 का स्क्वायर करेंगे ये 100 हो जाएगा और ये 121 हो जाएगा। फिर तीसरे वर्ष का 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तीसरे वर्ष का 11 का क्यूब होता है 1331 हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर किस्त को हमेशा समान करना होता है। तो ये 1331 है तो इसमें हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम 121 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि किस्त जो है वो किस्त क्या है मेरा, किस्त को हमेशा समान करना है। ठीक है, बराबर करना है। तो मेरा किस्त कितना 1331 है तीसरे वर्ष में। ये सबको हम 1331 करने के लिए यहाँ 11 से गुना करेंगे, यहाँ 121 से। तो जितना हम किस्त में गुना करेंगे उतना ही हम प्रिंसिपल में गुना करेंगे। तो ये 121 होगा। फिर इसमें गुना हम 11 करेंगे, इसमें गुना नहीं किए हैं तो नहीं करेंगे। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1210 आ जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो 1100 आ जाएगा। और ये मेरा तो 1000 है, 1000 का 1000 रहेगा। हम क्या करेंगे ये सबको जोड़ेंगे। ये मेरा 0 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3। तो ये जो आया ये वाला मेरा क्या है, ये मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल है। और इसको अगर हम जोड़ दिया जाए, सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा इसको बराबर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। इसको हम 1331 कर देंगे और ये तो बराबर है ही 1331 है। तो हम सबको जोड़ देंगे तो 1 1 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा और ये टोटल 3 हो गया। यानी ये हम जब जोड़ दिए सब सारे किस्त को जोड़ दिए तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा अमाउंट बन गया। और हमको CI निकालना है। तो CI के लिए फार्मूला क्या होता है, CI अगर निकालना होता है तो वो होता है A - P होता है। यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, इसको हम माइनस करेंगे तो ये मेरा क्या निकलेगा CI निकलेगा। इसको हम घटा देते हैं, 3 में से 0 जाएगा तो 3, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा और 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा। यानी
मेरा CI कितना आ गया 583। तो प्रिंसिपल मेरा आ गया 3410, अमाउंट आ गया 3993 और प्रत्येक किस्त हमको निकालना है। तो प्रत्येक किस्त मेरा कितना हो जाएगा 1331 आ जाएगा और CI मेरा कितना आ गया 583 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो ध्यान से देखिएगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। मान के चलिए कि आपको रेट जो है इस बार रेट दिया हुआ है 15% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 15% और टाइमिंग आपको दिया हुआ है 2 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए CI कितना है, अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल कितना है, किस्त कितना है, यही 4 चीज़ पूछेगा। तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है 5 तिहाई 15 और 5 यानी 20। तो ये मेरा पहला यहाँ पर क्या लिखते हैं प्रिंसिपल लिखते हैं, यहाँ पर किस्त लिखते हैं। तो प्रिंसिपल मेरा 20 है तो 20 से कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 3 बढ़ गया। टाइमिंग है 2 वर्ष, तो ये पहला साल हो गया। दूसरे वर्ष 20 का स्क्वायर 400, 23 का स्क्वायर 529 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर किस्त हमेशा क्या करना रहता है, किस्त को हमेशा समान है तो इसको हमको लाने के लिए 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 दूनी 46 हो गया और ये मेरा 400 का 400 ही रहेगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 6 4 4 8। तो ये जितना आया ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। उसी प्रकार से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 529 आ जाएगा। ठीक है, 529 आ जाएगा और ये भी मेरा 529 ही रहेगा। तो इसको जोड़ेंगे 9 9 18 2 2 4 1 5 है, 5 5 10 आ गया। तो ये जो आया मेरा क्या आ गया, ये मेरा अमाउंट आ गया। अब CI निकालने के लिए मैंने क्या बताया है, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो मेरा CI आएगा। तो घटाएंगे 8 में से 0 गया 8 और ये 5 है तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा और ये 9 में से 8 जाएगा तो 198। तो मेरा CI आ गया 198 आ गया। अमाउंट मेरा 1058 आ गया। प्रिंसिपल मेरा यहाँ 860 आ गया। अब किस्त चाहिए तो किस्त हमारा कितना है 529 है, क्योंकि जो लास्ट में किस्त होता है वही किस्त होता है। तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ निकाल दिया, CI निकाल दिया, अमाउंट, प्रिंसिपल, किस्त, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको प्रश्न की ओर लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 16,400 रुपये के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान किस्तों में चुकाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको रेट 5% दिया हुआ है, टाइमिंग आपको 2 वर्ष दिया हुआ है। तो रेट कितना दिया हुआ है, रेट आपको 5% दिया हुआ है। इसका फ्रैक्शन 1 बटा कितना हो जाएगा 1 बटा 20 हो जाएगा। मैंने क्या बताया, ये आपका प्रिंसिपल होता है और ये आपका किस्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा 20 है तो 20 अब 20 से कितना बन गया 21 है। 20 का स्क्वायर 2 वर्ष है तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, तो 400 लिख दिए। 21 का होता है 441। अब प्रत्येक किस्त को सेम करना है, इसमें हम 21 से गुना करेंगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे 21 से गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, 420 है और ये 400 है। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे 0 2 8। ये मेरा क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया और आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, प्रिंसिपल दिया हुआ है 16,400 रुपया दिया हुआ है। जबकि मेरा प्रिंसिपल कितना आया है 820 आया है, तो यही 820 के बराबर होगा 16,400। तो इसमें कितना से गुना करेंगे तो ये 10 से ये 10 कैंसिल यानी 20 आ जाएगा, 20 बार में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इसमें 20 से मल्टीप्लाई करें, इसमें भी हम क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 का 0 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 यानी 8,820 इसका किस्त है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2,
20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 रुपया का ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में अदा करना है। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 550 रुपया दिया हुआ है, रेट आपको दिया हुआ है 20%, ठीक है। और टाइमिंग कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, यानी क्योंकि 2 किस्त है तो 2 वर्ष ही होगा। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर प्रिंसिपल होगा और यहाँ पर किस्त होगा। तो ये 5 से कितना हो गया 6 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो किस्त क्या बोला है समान, ये 36 है, इसको भी 36 करना होगा। तो इसमें भी हम 6 से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो ये तो मेरा 36 बन गया, ठीक है। इसको भी गुना करेंगे तो 6 5 30 और ये 25 का 25 रहेगा, जोड़ेंगे तो ये 5 और 3 2 5 हो जाएगा। और ये 36 का 36 रहेगा, इसको जोड़ देंगे तो 36 दूनी 72। तो ये मेरा अमाउंट हो गया और ये मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल मेरा 55 है, कितना है 55 है, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 550 दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल बराबर प्रिंसिपल करते हैं तो 1 का निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। आपसे किस्त पूछ रहा है तो प्रत्येक किस्त मेरा 36 है। तो 36 बराबर कितना हो जाएगा 36 गुने 10 करेंगे तो 360 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना है 10% है, यानी आपको रेट कितना दिया हुआ है, रेट आपको 10% दिया हुआ है। कोई धन उधार लेकर 2500 रुपया की 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, तो वह धन यहाँ पर आपको किस्त दिया हुआ है, ठीक है। इस बार किस्त कितना दिया हुआ है 2500 रुपया, क्योंकि 2500 रुपया इक्वल है। और आपको टाइमिंग दिया हुआ है कितना, टाइमिंग दिया हुआ है 3 वर्ष, क्योंकि 3 किस्त है तो 3। तो यहाँ पर आपको वह धन निकालना है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो रेट जो 10% है इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है। ये मेरा प्रिंसिपल है और यहाँ पर क्या होता है किस्त होता है। तो ये 10 से बन गया 11 और क्यूब 3 वर्ष का है, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले 100, ये हो जाएगा 121, 10 का क्यूब होता है 1000, ये हो जाएगा 1331, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बोला है कि किस्त जो है समान है, तो यहाँ पर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम 121 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें भी हम कितना से गुना करेंगे 121 से गुना करेंगे, इसमें कितना से गुना करेंगे 11 से गुना किए हैं, और इसमें कुछ नहीं गुना किए हैं। अब क्या करेंगे सबको जोड़ेंगे, तो इसको पहले गुना कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, ये मेरा आ जाएगा 12100, फिर इसको गुना करेंगे तो 1100 हो जाएगा, और ये मेरा 1000 पहले से है, इसको जोड़ लेते हैं। ये 0 1 3 3 कितना आ जा रहा है मेरा 3310 आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है 3310। तो ये मेरा क्या है प्रिंसिपल है, और किस्त मेरा कितना दिया हुआ, किस्त मेरा 1331 है। जो लास्ट वाला होता है वही मेरा क्या होता है किस्त होता है, ठीक है। तो किस्त मेरा कितना है 1331 है, मतलब इसके हिसाब से 1331 आया है, लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 2500 दिया हुआ है, कितना है 2500 है। तो अगर हम 1 का निकालेंगे तो 2500 डिवाइड बाई 1331 आ जाएगा। तो हमको कितना का निकालना है, हमको निकालना है प्रिंसिपल निकालना है। तो मेरा प्रिंसिपल है 3310, तो हमको 3310 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे 2500 डिवाइड बाई 1331 और इसको गुना करेंगे 3310 से, ठीक है। अब इसको क्या करना है गुना करेंगे, गुना करने पे कितना आ रहा है वो आपको आंसर बताना है। मैं यहाँ देखता हूँ, ये आप लोग क्या कीजिए इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर गुना करने के बाद डिवाइड करने के बाद जो आपका आएगा वही आपका आंसर है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है,
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति 15% वार्षिक दर से कुछ धन उधार लेता है। वह उस धन को 1058 रुपये की प्रत्येक 2 बराबर किस्तों में चुकाता है, तो वह धन ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, कि प्रिंसिपल कितना है, जबकि आपको रेट दिया हुआ है 15% आपको रेट दिया हुआ है, और टाइमिंग आपको कितना दिया हुआ है, टाइमिंग आपको दिया हुआ है 2, क्योंकि 2 बराबर किस्त में है, और आपको किस्त का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1058 रुपया दिया हुआ है। ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला है, तो 15% का रेट कितना होगा, 5 तिहाई 15, और ये 5 से काटेंगे तो 20, यानी हम यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ लिखेंगे किस्त, ठीक है। तो प्रिंसिपल मेरा 20 है, तो ये 20 का 20 है, तो 20 से कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला जुड़ जाता है। 2 साल है तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। 23 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन में बोला है कि किस्त को समान करना है, तो इसमें हम 23 से गुना करेंगे, ठीक है, और इसमें हम कोई भी गुना नहीं करेंगे, तो इसमें भी हम 23 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब इसमें 23 से गुना करेंगे तो इसमें भी 23 से गुना करेंगे, तो 23 दूनी 46 यानी 460, और ये मेरा 400 का 400 है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, 0 6 400, मतलब कि 860 आ गया। तो इसमें भी गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा, और ये मेरा दोनों इक्वल हो गया। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा किस्त है, ठीक है। तो किस्त मेरा 529 है इसके हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में हमको किस्त कितना दिया हुआ है, 1058 रुपया दिया हुआ है। तो पहले अगर हम 1 का निकालेंगे तो 1058 बटा में 529 है। इसको अगर हम भाग दे दें तो ये हमको 2 आ जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 1 बराबर 2 आएगा। तो हमको प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमको 860, यानी हमको 860 में 2 से गुना करेंगे तो ये 0 का 0, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17, यानी 1720 रुपया आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई कुछ राशि 2 वार्षिक किस्तों में इतना रुपया प्रति किस्त के अनुसार चुकाई गई, तो वह धन ज्ञात करना है। मतलब कि इसमें भी आपको उसी प्रकार से बनाना है। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। तो प्रिंसिपल आपको निकालना है, जबकि आपको रेट दिया हुआ है 5% आपको रेट दिया हुआ है, और 2 बराबर किस्त में है। कितने किस्त है, 2 है, इसका मतलब कि 2 वर्ष हो गया। और यहाँ पर आपको और कुछ दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है किस्त दिया हुआ है 1764 रुपया आपको किस्त दिया हुआ है, ठीक है। तो 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है, ठीक है, ये ऊपर जुड़ जाता है। ये प्रिंसिपल है और ये किस्त है, तो ये 20 का 20 रहेगा। अब 20 से 21 2 वर्ष है, तो 20 का स्क्वायर 400 और 21 का 441 हो जाएगा। किस्त को हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो इसमें भी हम 21 से गुना करेंगे तो 21 दूनी 42 हो गया, ये 400 का 400 रहेगा। तो इसको हम जोड़ेंगे 0 2 4 4 8 हो गया, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, ये मेरा किस्त होता है। तो मेरा किस्त है 441, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 1764। तो पहले हम 1 का निकालेंगे, 1764 डिवाइड बाई 441। तो 1 का निकालेंगे तो ये हमको कटेगा 4 बार में, यानी 1 बराबर कितना आ गया, 4। तो प्रिंसिपल निकालना है, तो इसमें भी हम 4 से गुना करेंगे, 0 4 दूनी 8 8 चौके 32, यानी 3280 रुपये आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस्त किस प्रकार से निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है और अमाउंट कैसे निकलता है। मैंने सारा कॉन्सेप्ट में क्लियर बता चुका था। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
एक भवन निर्माता ने 2550 रुपया उधार लिया तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में वापस करने थे। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए के, यहाँ पर आपको किस्त निकालना है। तो रेट आपको कितना दिया हुआ है, रेट आपको 4% दिया हुआ है और 4% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/25। तो ये आपको प्रिंसिपल है और ये आपको किस्त होता है। तो इसमें एक जोड़ेंगे तो यानी ये 25 से कितना होगा 26 हो जाएगा। और क्वेश्चन में लिखा है 2 बराबर किस्त यानी 2 साल, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 26 का स्क्वायर होता है 676। और यहाँ पर दोनों किस्त को क्या करना है बराबर, इसमें 26 से गुना करेंगे, इसमें भी 26 से गुना करेंगे। अब इसको हम 25 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 625 और 25 जोड़ देंगे, यानी ये हमको आ गया 650 आ गया। और ये मेरा 625 का 625 रहेगा। तो ये जोड़ेंगे 5 5 2 7 7 5 12। ये मेरा क्या है प्रिंसिपल है। ठीक है, जबकि हमको क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमको 2550 दिया हुआ है। ये हमको प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमारा आ रहा कितना 1275 आ रहा है, यानी 1275 जो है वो 2550 के बराबर है। अगर हम एक निकालेंगे तो हम इसमें क्या करते हैं डिवाइड करेंगे 1275 से। ठीक है, तो ये हमको कटेगा 2 बार में, कितने बार में कटेगा 1 बराबर 2 आ गया। तो पूछ रहा है कितने रुपए की किस्त होगा, तो मेरा किस्त है 676। इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो 2 6 का 12, 7 दूनी 14, 1 15, 6 दूनी 12, 1 13, यानी 1352 रुपया मेरा किस्त हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 24,080 रुपये की धनराशि ऋण के रूप में ली गई। यदि 2 समान किस्तों में भुगतान किया जाना है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 15% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा। तो प्रत्येक किस्त आपको बताना है। तो मैंने आप लोगों को पूरा अच्छा तरीक़ा से बता दिया है। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 24,080 रुपया आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है और रेट आपको दिया हुआ है 15% आपको रेट दिया हुआ है। और टाइमिंग यानी कितना, अगर 2 किस्त है तो 2 वर्ष हो जाएगा, 4 किस्त है तो 4 वर्ष होगा। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/20 होता है। तो ये आपको प्रिंसिपल है, यहाँ पर किस्त है तो ये 3 वर्ष जुड़ जाता है। तो ये 20 है, 20 से कितना हो गया 23 हो गया। 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा और 23 का करेंगे तो 529 होगा। क्वेश्चन में बोला है कि किस्त को समान करना है तो 23 से गुना करेंगे। इसमें भी हम 23 से क्या करेंगे गुना करेंगे। 23 दूनी 46, ये 400 का 400 रहेगा, जोड़ेंगे तो 0 6 4 4 8। ये जो आता है ये मेरा क्या होता है, ये मेरा प्रिंसिपल होता है और ये मेरा क्या होता है, ये मेरा किस्त होता है। तो मेरा प्रिंसिपल अभी 860 रुपया है, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 24080 दिया हुआ है। तो हम 1 का निकालेंगे तो ये 24080 डिवाइड बाई 860। तो हम इसको क्या करेंगे 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। फिर इसको हम काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 0 2 चौके 8। ठीक है, अब इसको हम कितने प्रकार से काट सकते हैं, तो इसको अगर हम देखा जाए तो हम 43 से भाग दे के देखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसको हम पहले 43 से भाग देते हैं कि ये कितने बार में कटने वाला है, 1 2 0 4 है। तो 43 से काटेंगे तो हम काटेंगे इसको 2 बार में,
तो 43 दूनी 86 हो गया, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 8 गया 3, ये हो गया 0, तो 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 8 से अगर काटते हैं तो 8 तिया 24 के 4 और 4 के 32, यानी 28 बार में ये क्या हो गया मेरा, कट गया। कितने बार में कट गया, 28 बार में, यानी 1 बराबर कितना आ गया मेरा, 28 आ गया। जबकि मेरा किस्त कितना है, 529 है, तो 529 में हम 28 से गुना करेंगे। तो इसको गुना करते हैं, 529 में हम 28 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 8 9 72 के 2 हासिल बचा 7, 8 दूनी 16, 16 4 20 3 23 हो गया, हासिल बचा 2, 8 5 40, 40 2 42 हो गया। उसके बाद 2 से गुना करना है, 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5 और 2 5 10, इसको जोड़ देंगे, 2 8 3 11, 5 2 7 1 8, ये 4 हो गया, यानी 14,812, 14,812 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, पवन ने बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2100 रुपये उधार लिए थे। ऋण को 2 समान किस्तों में चुकाया गया था, पहला 1 वर्ष के बाद और दूसरा अगले 1 वर्ष के बाद। प्रत्येक किस्त, यानी कहने का मतलब है आपको प्रिंसिपल 2100 दिया हुआ है, सेम उसी प्रकार से बनाना है, और आपको रेट दिया हुआ है 10%। 2 किस्त है, इसका मतलब कि टाइमिंग आपको 2 वर्ष है, और 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, ये जुड़ जाता है। तो ये मेरा प्रिंसिपल होता है और ये मेरा किस्त होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल 10 है, 10 से कितना हो गया 11, टाइमिंग 2 साल है, तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121। किस्त को हमेशा बराबर करना है, तो इसमें 11 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 11 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 110 और ये 100 का 100 रहेगा। इसको जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 0 1 2 हो जाएगा। इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और ये मेरा क्या है, प्रत्येक मेरा किस्त रहता है, ठीक है। और जबको आपको यहाँ पर प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ 210 है, लेकिन मेरा प्रिंसिपल पहले से दिया हुआ 2100, तो पहले हम हमेशा 1 निकालते हैं, ठीक है। 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड देते हैं, तो इसको हम काटेंगे, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, 21 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 1 बराबर कितना आ गया 10। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 1210। कितना आएगा 1210 आ जाएगा, 1210 आ जाएगा। इसमें मेरा ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ये बी हमारा सही है, 1210। ये एक ज़्यादा हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो, जो वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है, और प्रत्येक किस्त 6534 रुपये है, तो लिया गया कुल ब्याज ज्ञात करना। यहाँ पर इस बार ना तो किस्त पूछ रहा है ना तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे CI पूछ रहा है, यानी ब्याज पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको रेट कितना दिया हुआ है, रेट आपको दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। टाइमिंग कितना दिया हुआ है, टाइमिंग आपको 2 समान किस्त है, तो 2 वर्ष हो गया। और किस्त कितना दिया हुआ है, किस्त यहाँ पर दिया हुआ है 6534 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये मेरा प्रिंसिपल होता है और ये मेरा किस्त होता है। तो 10% ये हो जाएगा, ये ऊपर 1 जुटेगा तो ये हो जाएगा 11, 2 वर्ष है, तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। किस्त को क्या करना रहता है, बराबर, इसमें भी 11 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो ये 110 हो जाएगा, ये 100 का 100 रहेगा, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाता है 121, ये भी 121 ही रहेगा। इसको जोड़ेंगे तो 1 1 2 2 2 4 1 1 2, तो
तो ये जो जोड़ने के बाद आता है, ये जोड़ने के बाद क्या आता है, मेरा अमाउंट आता है 012। ये भी पूरा जोड़ने के बाद क्या मेरा आता है, तो ये मेरा प्रिंसिपल आता है। हमको CI निकालना है, तो यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे, 2 में से 0 किया 2, 4 में से 1 जाएगा तो 3, मेरा CI कितना आ गया 32 रुपया, ये अंदर आ गया। और जबकि हमको किस्त कितना है, हमको 121 रुपया किस्त है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 6534 दिया हुआ, ठीक है। तो हमको 1 पहले निकालना पड़ता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि पहले आपको 1 निकालना। तो 121, इसको अगर हम 11 से काटेंगे तो 121, फिर 11 से काटेंगे इसको, 11 पचे 55, फिर 11 नवा 99, और फिर 11 चौके 44, फिर इसको 11 से काटेंगे, 11 पचे 55, 11 चौके 44, मतलब कि मेरा 1 बराबर कितना आ गया 54 आ गया। तो इसको हम गुना कर देंगे 54 से, तो ये मेरा चक्रवृद्धि भी आ जाएगा। यानी 32 में हम 54 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, और 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 1 16, जोड़ेंगे ये 8 2, ये 7 1, यानी कितना आ जा रहा है मेरा 1728 आएगा। कितना आएगा 1728 आ रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 1728 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एक कार 7600 रुपये नगद, मतलब अगर हम कैश लेंगे तो हमको 7600 रुपये मिल जाएगा, या 23,840 रुपये नगद डाउन पेमेंट और 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज 20% प्रति वर्ष है तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, मतलब अर्धवार्षिक यानी छमाही, तो किस्त योजना में ब्याज कितना होगा। यहाँ पर आपको ब्याज, ठीक है, ब्याज कितना है ये आपको बताना है। ये 76,000 होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, एक कार 76,000 रुपया नगद, यानी अगर हम नगद लेंगे तो 76,000 रुपया देके कार ले लेंगे, या 23,840 रुपया नगद यानी डाउन पेमेंट करते हैं, उसी समय हम 23,840 रुपया पे कर दिए, अब बाकी के पैसे जो है 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज 20% प्रति वर्ष है तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो किस्त योजना में ब्याज कितना होगा। यानी कहने का मतलब है अगर हम डायरेक्ट खरीदते हैं तो हमको इतना भी मिल जाता है, लेकिन हम क्या किए, पहले हम 76,000 रुपया था, ठीक है, कितना है 76,000 रुपया था, 76,000 में से हम 23,840 रुपया पे कर दिए, तो कितना पैसा बचेगा 0 6, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 जाएगा तो 5। हमको अब इतना रुपया हमको क्या करना, पे करना, ठीक है। रेट हमको कितना दिया हुआ है 20% दिया हुआ है, लेकिन हमसे पूछ रहा है वार्षिक रूप से अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब इसको आधा करेंगे तो 10% हो जाएगा, और 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हो जाता है और ये क्या होता है, किस्त होता है। ये 10 से 11, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। और यहाँ बोला है कि 3 समान का मतलब हमको 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, और ये हो जाता है 1331। अब किस्त को हमेशा समान करना है, तो इसमें 11 से गुना करेंगे, इसमें 121 है। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 121 से गुना करेंगे, और इसमें हम 11 से गुना करेंगे। इसमें तो कुछ गुना किए नहीं है, इसको गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा 1210 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 1100, और ये 1000 का 1000 रह जाएगा, जोड़ेंगे 0 1 2 1 3 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी मेरा ये क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया,
ठीक है। मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया, 3310 आ गया, जबकि मेरा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 52,160 रुपया दिया हुआ है। तो पहले हम एक का निकालेंगे, 52,1600 डिवाइड बाई कितना है, 3310 है। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। अब इसको हम किससे काटेंगे कि आसानी से कट जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, भाग दे के देखते हैं कि ये कितने बार में कटता है। ठीक है, ये 5216 है, इसको हम भाग देते हैं 331 से। तो पहले ये एक बार में लगेगा 331, एक में से एक गया 0, 12 में से 3 जाएगा 9, तो यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 6। ठीक है, तो फिर हम 6 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, यानी ये हमारा कटेगा 16 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा, 16 बार में कट गया, यानी एक बराबर मेरा कितना आ गया, 16 रुपया आ गया। तो हमको अमाउंट मालूम नहीं है, तो अमाउंट हम निकालने के लिए ये सब को जोड़ देंगे। ये हमारा, इसको अगर हम सीधे डायरेक्ट गुना करते थे 3 से, 3 वर्ष का है तो 3 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 3, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा अमाउंट आ गया। और CI निकालने के लिए क्या होता है, दोनों को माइनस करेंगे, इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 में से 0 जाएगा तो 3 आएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी 683। तो हमको 1 बराबर 16 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 16 से गुना करेंगे, तो 683 है। 683 में हम 16 से गुना कर लेते हैं, 6 3 18, 6 8 48, 48 1 49, हासिल 4, 6 6 36, 36 4 40, ये 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, तो ये 8 का 8, 9 3 12, 8 1 9, 6 4 10, यानी 10,928 आ जाएगा, 10,928। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को सारे टाइप का किस्त जो होता है प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, तो अब आपको कोई भी डाउट भी नहीं होना चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, सुरेखा ने एक राशि उधार ली और इसे प्रत्येक 5547 रुपये की 2 समान किस्त में लौटा दिया। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि ब्याज दर 7.5% वार्षिक है तो उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज ज्ञात करना। यानी यहाँ पर आपको किस्त कितना दिया हुआ है, किस्त आपको 5547 दिया हुआ है, टाइमिंग आपको 2 वर्ष दिया हुआ है और रेट आपको दिया हुआ है 7.5%। तो आपसे पूछ रहा है कि CI जो है वो क्या होगा। तो 7.5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15, 15 बटा 200। इसको काटेंगे 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे तो 40, यानी मेरा फ्रैक्शन आ गया 3 बटा 40। तो ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा और ये मेरा किस्त है। तो ये 40 से कितना हो जाएगा 43, 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, ठीक है, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, और 12 दूनी 24 के 4, हासिल बचा 2, 4 चौका 16, 16 2 18, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए हम 43 से गुना करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 43 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 1 1720, और ये हमको 1600 दिया हुआ है। इसको हम जोड़ेंगे 0 2 7 6 13, 2 1 3, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा प्रिंसिपल आ गया, टोटल मेरा प्रिंसिपल हो गया। अब हमको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे 2 से ही गुना कर देंगे। तो 2 वर्ष का है तो 2 9 18, 2 चौके 8, 1 9, 18 दूनी 36, तो ये मेरा क्या आ गया, टोटल मेरा अमाउंट आ गया।
तो CI निकालने के लिए माइनस करेंगे, 8 में से 0 जाएगा तो 8, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 6 में से 3 जाएगा तो 3। ये मेरा इतना आ गया। लेकिन मेरा किस्त कितना है, 1849 दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 5547 है। तो पहले हम बताएं कि 1 निकालेंगे, तो 5547 में हम 1849 से भाग देंगे कि ये इसको भाग देंगे तो ये कितने बार में आएगा ये आपको बताना है। तो अगर हम इसको भाग देंगे तो कितने बार में आएगा, इसको हम भाग देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो हमको ये CI निकालना है, तो इसमें भी हम 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 से गुना करेंगे तो 3 8 24 के 4 हासिल बचा 2, 3 7 21, 21 और 2 23 हासिल बचा 2, 3 3 9 और 9 2 11, यानी 1134 रुपये इसका आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और मैंने सारे टाइप का किस्त जो प्रश्न बनता है मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग का सारा डाउट जो है वो क्लियर हो चुका होगा, सारा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।